वहीं दुबई में सट्टेबाज के कैश पर डांस पे चांस मारने वाले फिल्मी सितारों की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। अब इस लिस्ट में 34 बॉलीवुड स्टार्स के नाम आ चुके हैं। ईडी उन्हें एक एक कर नोटिस थमा रही है। सौरभ चंद्राकर ने अपने दुबई वाले हेडक्वार्टर से 5,000 करोड़ की रकम हवाला के जरिए भेजी थी और इसे किस अफसर को 55 लाख महीना और किसे 75 लाख महीना मिला, इसका भी पता अब ईडी को लग चुका है। अब रडार पर वो सफेदपोश हैं जो इन अफसरों के जरिए मोटी कमाई कर रहे थे। जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है और किस किस को झुलसाने वाली है, आप इस रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। जूस वाले का 20,000 करोड़ का रायता। ईडी के जाल में फंसे अफसर, नेता, अभिनेता। भिलाई से दुबई तक सट्टेबाजी का सिंडिकेट। सौरभ चंद्राकर के सट्टेबाजी का किंग बनने की कहानी भिलाई की इसी जूस फैक्ट्री से शुरू होती है, जहां 4 साल पहले वो जूस बेचा करता था, लेकिन अब वो 200 करोड़ की रोजाना कमाई करता है। 20,000 करोड़ का उसका काला कारोबार है। 60 से ज्यादा सट्टेबाजी की इलीगल वेबसाइट्स चलाता है। दुबई में उसकी कंपनी का हेडक्वार्टर है। देश के कई बड़े शहरों में उसकी फ्रेंचाइजी है। अकेले छत्तीसगढ़ में 30 फ्रेंचाइजी हैं। कई शहरों में अवैध कॉल सेंटर्स हैं। 5,000 करोड़ के हवाला कारोबार का आरोपी है। पुलिस, अफसर, नेता, अभिनेता उसके इशारे पर नाचते हैं। ईडी, छत्तीसगढ़ पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, कोलकाता पुलिस को उसकी तलाश है। अब सवाल उठता है कि महज 4 साल में भिलाई की इन गलियों से निकलकर सौरभ चंद्राकर कैसे अरबपति बन गया और दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। दरअसल भिलाई में सौरभ चंद्राकर को सट्टेबाजी ने ही बर्बाद किया था। वो 15-20 लाख रुपए सट्टे में हार गया था, जो एक जूस वाले के लिए बड़ी रकम थी। इस दौरान उसे एक बात समझ आई थी कि सट्टा खेलने में बर्बादी है और सट्टा खिलाने में अकूत कमाई। 2018 के आखिर में दुबई पहुंचते ही उसने सट्टेबाजी का यूनिक ऐप डेवलप करवाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दोस्त ने उसे हैदराबाद से चलने वाले बेटिंग ऐप रेड्डी अन्ना के बारे में जानकारी दी। उसने रेड्डी अन्ना ऐप के संचालक से मिलकर सट्टेबाजी के काले कारोबार की ट्रेनिंग ली और 2019 के आखिर में महादेव बैटिंग ऐप लॉन्च कर दिया। अब उसे एक सिंडिकेट बनाने की जरूरत थी जो अवैध सट्टेबाजी के काले कारोबार को आगे बढ़ा सके। लिहाजा उसने अपने 5 दोस्तों रवि उप्पल, अतुल अग्रवाल, कपिल चेलानी, सतीश कुमार और राजकुमार को साथ मिलाया और सट्टेबाजी के ऑनलाइन गेम में कूद पड़ा। सट्टेबाजी के नेटवर्क को चलाने के लिए सौरभ ने सभी दोस्तों को अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी। खुद सौरभ चंद्राकर ने महादेव बुक ऐप के पैसों का लेन देन और लाइसेंसिंग का काम संभाला। रवि उप्पल को डिजिटल प्लेटफॉर्म, आईडी पासवर्ड सिस्टम की देखरेख का जिम्मा सौंपा। अतुल अग्रवाल को विदेशों में बिजनेस बढ़ाने के साथ विदेशी कस्टमर्स को जोड़ने का काम सौंपा। कपिल चेलानी को छत्तीसगढ़ में फ्रेंचाइजी का काम सौंपा। सतीश कुमार को अफसरों, कर्मचारियों के मैनेजमेंट का काम सौंपा और राजकुमार को बैंकों में बोगस खाता खुलवाने के साथ फ्रेंचाइजी को आईडी चलाने की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी। अब शुरू हुआ जूस वाले का असली गेम। उसने सट्टेबाजी कराने के लिए महादेव बुक ऐप के साथ करीब 60 वेबसाइट डिजाइन करवाई, जिन्हें महादेव बुक ऐप से जोड़ा गया। इसमें टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365, लेजर 247, play247.win, sky1exchange.com, cricketbet9.com, लोटस 365 और फेयर प्ले शामिल है। लेकिन सट्टेबाजी की इन वेबसाइट्स पर आसानी से ग्राहक नहीं आते। लिहाजा इसके लिए सौरभ चंद्राकर ने महादेव बुक ऐप को बड़े बड़े फिल्मी सितारों से प्रमोट कराया। इनमें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, बोमन ईरानी, रणबीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं। इसके अलावा
उसने देश के तमाम शहरों में महादेव बुक ऐप की फ्रेंचाइजी बांट दी। अब समझिए कि ऑनलाइन सट्टेबाजी की फ्रेंचाइजी क्यों खोली गई। दरअसल सट्टेबाजी का गेम तो ऑनलाइन है, लेकिन पैसों का गेम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। वो कैसे, इसे यूं समझिए। सौरभ चंद्राकर की बेटिंग वेबसाइट में एक नंबर दिया जाता है, जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। जैसे ही सट्टा लगाने के लिए कोई इस नंबर पर कॉल करता है, उसका नंबर महादेव प्रमोटर्स के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। इसके बाद उस इलाके की फ्रेंचाइजी उस सट्टा लगाने के इच्छुक शख्स से संपर्क करती है। यह संपर्क केवल व्हाट्सएप पर किया जाता है। फिर सट्टा खेलने वाले को 2 आईडी दी जाती है और 2 खाते खुलवाए जाते हैं। पहली आईडी पर एक खाते में पैसा जमा कराए जाते हैं और पॉइंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं। दूसरे खाते में पॉइंट्स को इनकैश करने पर जीती गई रकम ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद महादेव बुक ऐप पर कस्टमर को लूटने का खेल शुरू होता है। वो कैसे, इसे भी समझ लीजिए। महादेव बुक ऐप से जुड़ी वेबसाइटों पर मिनिमम 100 रुपए में सट्टा खेला जा सकता है। कस्टमर शुरुआत में कम रकम लगाते हैं और उन्हें जानबूझकर जीतने दिया जाता है ताकि लालच में फंसाया जा सके। जैसे ही कोई सट्टेबाज बड़ी रकम लगाता है, उसे गेम में हरा दिया जाता है और उसकी रकम हड़प ली जाती है। अब जो कमाई होती है उसे 70-30 के रेशियो में महादेव बुक ऐप के प्रमोटर और फ्रेंचाइजी बांट लेते हैं। प्रमोटर की 70% रकम तो ऑनलाइन बोगस खातों के जरिए दुबई में सौरभ चंद्राकर तक पहुंच जाती है, लेकिन फ्रेंचाइजी को ये रकम हवाला के जरिए भेजी जाती है। सौरभ चंद्राकर का काला कारोबार दिन दूना रात चौगुना रफ्तार से फल फूल रहा था, लेकिन तभी 27 फरवरी 2023 को अंबिकापुर में 11 सटोरिये दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उनके कब्जे से कई लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक, चेकबुक जब्त किए गए। पूछताछ में छत्तीसगढ़ पुलिस को पहली बार महादेव बेटिंग ऐप और सौरभ चंद्राकर के बारे में पता चला। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उसका पूरा सिंडिकेट है। शहर शहर कॉल सेंटर बनाकर युवाओं को सट्टेबाजी में फंसाया जा रहा है और हवाला के जरिए मोटी रकम इधर से उधर की जा रही है। यहीं से ईडी की एंट्री हुई और सौरभ चंद्राकर पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। 21 अगस्त 2023 को ईडी ने रायपुर में छापा मारा। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद 15 सितंबर को ईडी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत 39 शहरों में रेड मारी और 417 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। सौरभ चंद्राकर का सट्टेबाजी सिंडिकेट आंध्र प्रदेश में धड़ल्ले से चल रहा था। 2 जून को विशाखापट्टनम पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें खुलासा हुआ कि 19 लोग एक कॉल सेंटर से सट्टेबाजी का गिरोह चला रहे हैं, जो महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट्स और महादेव ऐप को ब्लॉक कर दिया। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 19 लोगों के खिलाफ विशाखापट्टनम में केस दर्ज किया गया। इसी बीच 21 अगस्त को रायपुर में सौरभ चंद्राकर का सबसे करीबी गुर्गा अनिल दामानी ईडी के हत्थे चढ़ गया। 23 अगस्त को ईडी ने अनिल दामानी को 14 दिन की रिमांड पर लिया। अनिल दामानी रायपुर में श्री आभूषण ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाता है, लेकिन उसका असली धंधा हवाला का है। वो महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स से जुड़ा हुआ है। ईडी ने इसकी तस्दीक करते हुए अपनी रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जो दामानी के नंबर पर रवि दुबई के नाम से सेव था। वो रवि उप्पल से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। ईडी ने अनिल दामानी के कॉल डिटेल की एक कॉपी भी अटैच की है, जिसमें वो तारीखें और टाइम दर्ज हैं जब दामानी ने दुबई में महादेव ऐप के प्रमोटर्स से बात की। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि अनिल दामानी सिर्फ हवाला के जरिए दुबई रकम नहीं पहुंचाता था, वो इस सिंडिकेट में पूरी तरह से शामिल भी था।
उसने गरीब लड़कों को लालच देकर पहले महादेव बुक ऐप के कॉल सेंटर में भर्ती किया, उनके आधार और पैन कार्ड जमा करा लिए। उसी के जरिए सैकड़ों बोगस खाते अलग अलग बैंकों में खोले। छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 ऐसे खाते खोले गए जिनका इस्तेमाल सट्टे की रकम जमा कराने के लिए किया गया। इसके अलावा अनिल दामानी पर आरोप है कि उसने हवाला की रकम भ्रष्ट पुलिस अफसरों और नेताओं के करीबियों तक पहुंचाई। दामानी को यह रकम रवि उप्पल हवाला के जरिए भेजता था, जो महादेव बुक ऐप का प्रमोटर है। अब समझिए कि अफसरों और पुलिस वालों को घूस क्यों दी जा रही थी। पुलिस महादेव ऐप से जुड़े दफ्तरों पर छापा न मारे, महादेव बेटिंग ऐप के फ्रेंचाइजी में काम करने वालों की गिरफ्तारी ना करे, उनके अवैध हवाला ऑपरेशंस को बेरोक टोक चलने दे। जो ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोगों ने अब तक 26 केसेस टोटल दर्ज किए हैं और इसमें से लगभग सभी में सौरभ चंद्राकर, क्योंकि जो मेन सरगना है उसका नाम इसमें दर्ज किया है हम लोगों ने। सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल के विरुद्ध हम लोगों ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है, क्योंकि ये लोग जो सूचना है कि विदेश में जाकर के भी ये पूरा जो ऐप है वो संचालित कर रहे हैं। कुल 194 लोगों को अभी तक हम लोगों ने इन पूरे प्रकरणों में गिरफ्तार किया है और काफी सारे बैंक अकाउंट्स भी। ईडी की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दुबई से महादेव ऐप के प्रमोटर जो हवाला की रकम घूस देने के लिए भेजते थे, उस रकम में अपना कट काट कर दामानी उसे राहुल वाटके नाम के एक आरोपी को सौंप देता था। राहुल वाटके इस रकम को श्री आभूषण की दुकान से लेता था, जिसे दामानी और उसके भाई चलाते हैं। राहुल वाटके आगे इस रकम को छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा तक पहुंचाता था। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा कौन है? इस पूरे जाल बट्टे में उसका क्या रोल है? चंद्रभूषण वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई है। वो विनोद वर्मा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अपने इसी कनेक्शन के दम पर वो पुलिस विभाग के बड़े अफसरों तक पहुंच रखता है। आरोप है कि बड़े अफसरों तक हवाला की रकम चंद्रभूषण वर्मा ही पहुंचाता था। इस रकम को मंथली बेसिस पर अफसरों को पहुंचाया जाता था। ईडी की पूछताछ में चंद्रभूषण वर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रायपुर के एडिशनल एसपी को 55 लाख रुपए हर महीना पहुंचाया जाता था। रायपुर में तैनात सीनियर आईपीएस अफसरों को 75 लाख रुपए हर महीने पहुंचता था। 2022 में छापे के बाद इस रकम को बढ़ा दिया गया था। अब ये भी जान लीजिए कैसे महादेव बेटिंग ऐप से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री दफ्तर क्यों हिला हुआ है। दरअसल चंद्रभूषण वर्मा के करीबी विनोद वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं। ईडी विनोद वर्मा और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ कर चुकी है। जिस तरह से सट्टेबाजी सिंडिकेट में गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसकी आंच धीरे धीरे मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंच रही है। अब तक इस मामले में 500 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।